नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 30 मार्च 2026 सोमवार। तिथि शश्रीमापनोति, तिथि है त्रयोदशी तिथि है। मैंने पहले बताया था सिंह और वृषभ राशि दग्ध होती है। चूंकि सिंह में केतु हैं, अब मघा नक्षत्र में आ चुके हैं, इसलिए केतु की वजह से ये तिथि बहुत जबरदस्त हो जाती है। त्रयोदशी तिथि एक जया तिथि है जो कि मंगल के अनुसार फल देती है। इसका जो कारकत्व है वो कुंडली में जहाँ पे गुरु होते हैं उसके अनुसार होता है। गुरु और मंगल के प्रभाव से युक्त ये तिथि आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है, क्योंकि संवत्सर के राजा गुरु हैं और मंगल मंत्री हैं। जिस राशि में मंगल उच्च के होते हैं मकर में, वहाँ गुरु नीचस्थ होते हैं। जिस राशि में गुरु उच्च के होते हैं कर्क में, वहाँ मंगल नीचस्थ होते हैं। इसीलिए त्रयोदशी तिथि वालों के जीवन में कॉज एंड इफेक्ट, पाक कर्म भोग्य कर्म, एफर्ट एंड रिजल्ट, इन सब के बीच में बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास होता है। स्त्रियां स्पेशली, उनको स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से गायनिक इश्यूज बहुत होते हैं और विवाह में भी समस्याएं आती हैं। इसलिए उनको अपने विशेष स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्रात हरते पापम, वारात आयुष्वर्धनम, वार है सोमवार। चंद्रदेव मघा नक्षत्र में हैं, सिंह राशि में केतु के साथ। केतु और चंद्र, केतु छोटी छोटी बातें, राहु बड़ी बड़ी बातें। केतु और चंद्र ज्योतिष, ज्योतिष क्यों बोला? इंटरनलाइज करना होता है। जितना मनन करेंगे उतना केतु चंद्र अच्छा फल देंगे। आउटवर्ड नहीं जाना है, आज एग्रेसिव कार्य नहीं करने हैं। इंट्रोस्पेक्शन जितना करेंगे उतना आपके डिजायर्स सेटल रहेंगी। केतु वैसे भी मघा में है और चंद्र आज के दिन है, तो केतु इनिशिएट हो रहे हैं। ये हम लोगों को भावनात्मक रूप से, जिनके चंद्रमा खराब है या जो लोग मन से कमजोर होते हैं, उनके लिए आज डिप्रेशन का दिन हो सकता है। और जो लोग मन से स्ट्रांग हैं उनके लिए चेतना जागृत करने का दिन हो सकता है। तो नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है मघा नक्षत्र। अब देखिए, मघा साउथ का पहला नक्षत्र है, तो बाकी के आखिरी जागृत हो जाएंगे। अश्लेषा, भरणी, श्रवण, ऐसे याद कर लीजिए। श्रवण में कोई प्लेनेट है अगर, अब देखिए श्रवण जागृत हो रहा है, श्रवण में कोई प्लेनेट है, सोमवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएगा। उस चार्ट को जरूर फॉलो करिएगा, किस वार के दिन कौन कौन से नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग बनाते हैं, कौन से उत्पात योग, कौन से मृत्यु योग, कौन से काण योग, कौन से सिद्धि योग। उस वार के दिन उन नक्षत्रों में यदि कोई प्लेनेट है, अब जैसे आज मघा नक्षत्र है, मघा में कोई प्लेनेट है, चंद्रमा है, सोमवार के दिन मघा कोई विशेष योग नहीं बना रहा है, श्रवण भी जागृत हो रहा है, श्रवण में कोई प्लेनेट है, तो आज सर्वार्थ सिद्धि योग का फल देगा वो। मघा नक्षत्र है, मघा के बारे में मैं कल बोल चुका हूँ। ग्रैंड नक्षत्र है, पितरों का नक्षत्र है, रॉयल्टी का नक्षत्र है, किंगडम का नक्षत्र है। केतु है, राजा लोग परास्त होंगे, राजाओं का राजपाट जाएगा भी। खैर सबसे हमको क्या लेना देना। को नृप होए हमें क्या हानि, तुलसीदास जी कहते हैं कोई भी नृप होए हमें क्या हानि है। हम अपने कर्म गति को फॉलो करते हैं। हमारे लिए तो भाई ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, राजमार्ग, कर्म मार्ग, इन सब पे रहना है हमको। बुद्धि की शुद्धि करनी है, फिर वृद्धि होगी, फिर सिद्धि करनी है। हमें तो इसी मार्ग से फिर रहना है। मेजर दृष्टों में आप लोग भी यही फॉलो करिए। योगात रोग निवारणम योग है शूल योग। शूल योग अश्लेषा नक्षत्र में होता है और अश्लेषा और मघा आसपास। इसका मतलब टुडे इज ए वेरी क्रिटिकल डे फ्रॉम पितरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई पितरों को खुश कैसे करेंगे? संक्रांति पे, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे आप दान करिए, पितरों का ध्यान करिए। कई लोग कहते हैं कि पितर जो है उन्होंने ये किया वो किया, वो सबसे मतलब मत रखिए। वो जहाँ जिस लोक में है वहां पे वो खुश रहेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। अच्छे थे कि बुरे थे, इन चक्करों में ना पड़िए। डोंट किल योर डेस्टिनी योरसेल्फ बाय यूजलेस टॉक्स और argument for the sake of argument. Let us not judge those people who have passed away, who have left their physical body. तो ये तो हो गई पंचांग की बात। वेद आप जोड़ लेंगे, मघा का वेद रेवती से है। अगर रेवती में कोई प्लेनेट है तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। लता मघा से लगता होगी स्वाति पे, स्वाति में कोई प्लेनेट है तो उसको किक लगेगी। चंद्रमा ऑलरेडी आज उत्तरा भाद्रपद से किक में है। सूर्य आज चंद्रमा को भी लात मार रहे हैं, केतु को भी लात मार रहे हैं। बहुत ही केयरफुल रहने का दिन है। मन के टूटने और मन के निराश होने की संभावनाएं प्रबल हैं, इसीलिए संभल के चलिए। आज का दिन कॉन्शियस रहने का दिन है। करणाकार सिद्धिश करण है बालवकरण। बालवकरण के स्वामी चंद्र होते हैं। तत्पश्चात कौलो मतलब मंगल। अब आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। अधिक मास है इस साल। कई लोग खर मास को अधिक मास समझते हैं, ऐसा नहीं है भाई। खर मास क्या होता है? खर मतलब गधा, याद करने के लिए कर लीजिए। मास मतलब मास। जब सूर्यदेव के घोड़े जो रथ को हाँकते हैं वो थक जाते हैं, महीनों में गधे उनका रथ हाँकते हैं, उसको खर मास कहते हैं। समझने के लिए समझ लीजिए। अब जब गधे घोड़े की जगह गधे रथ हाँकेंगे तो वो स्पीड तो होगी नहीं, वो एनर्जी तो होगी नहीं। इसका दूसरा समझने का तरीका क्या है कि सूर्य देव जब गुरु की राशि में जाते हैं, धनु में या मीन में, तो खरमास होता है, मलमास होता है। अर्थात राजा गुरु के यहाँ जा रहा है तो सारे सेलिब्रेटिव कार्य रुक जाते हैं, फेस्टिवल बंद हो जाते हैं। सेलिब्रेशन, नगाड़े, नाचना गाना इत्यादि बंद हो जाता है। क्यों?
राजा मंत्री से बात कर रहा है। मंत्री राजा के घर नहीं आया, राजा मंत्री के घर आया है। जब मंत्री राजा के घर जाएगा गुरु सिंह में, वो होगा अक्टूबर में। वो भी एक तरीके से मुहूर्त पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय तो नहीं होगा सेलिब्रेशंस के लिए, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। मगर ये दो जो महीने हैं खरमास के मनमास के, जो कि सूर्य जाते हैं धनु में 15 दिसंबर से 15 जनवरी, और मीन में कब जाते हैं 15 मार्च से 15 अप्रैल के, ये 2 महीनों में सेलिब्रेशंस नहीं होते हैं, फेस्टिवल्स नहीं होते हैं। इंटरनलाइज करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा समय होता है। इसी बीच में देखिए नवरात्र है, देवी की साधना करने के, अभी गए हैं, नवरात्र खत्म हुआ है। अब आता है अधिक मास। अधिक मास क्या है? पुरुषोत्तम मास बोलते हैं इसको, पुरुषों में उत्तम मास। इस मास के स्वामी विष्णु जी होते हैं। पौराणिक कथाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं। साइंटिफिक रीजन क्या है? 2 तरीके से महीने दिखते हैं हम लोग, चंद्रमा से, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि, और एक महीने से होता है, सूर्यदेव जब संक्रांति करते हैं तो। जब एक वर्ष पूरा होता है, जब चंद्रमा पूरे 12 राशि पार करते हैं, तो जो तिथियों के अनुसार 354 दिन का साल होता है। ये सूर्यदेव के अनुसार जो संक्रांति होती है एक एक महीने की, वो 365 दिन का साल होता है। तो 365 माइनस 354 कितना हुआ? 11 दिन। तो जब 30 दिन 3 साल ये होता है, तो ये डिफरेंस हो जाता है 1 महीना करीब। उसी 1 महीने का करेक्शन करने के लिए अधिक मास होता है, जो इस वर्ष 17 मई से 17 जून के बीच में है। इस साल अधिक मास भी है। इस साल केतु मघा में भी गए हैं। इस साल शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में वक्री होंगे। इस साल गुरु अतिचारी हैं, कर्क में जाएंगे, फिर सिंह में जाएंगे, फिर सिंह से वक्री होंगे, और वक्री होकर सिंह से केतु के साथ रहेंगे कर्क में। इस साल इवेंट बहुत सारे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने काफी मन बनाया हुआ है बहुत सारे नेचुरल जस्टिस का। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। कोई कैलामिटी, कोई दुर्घटना नहीं होती है, कोई अकाल मृत्यु नाम की चीज नहीं होती है। इट इज ऑल नेचुरल जस्टिस। आपको लग रहा है कोई 10 साल में मर गया, 50 साल में मर गया, पता नहीं कितने सालों से जी के आ रहा है, आगे कहाँ तक जिएगा, किस योनि में, हमें नहीं मालूम है। हम सिर्फ कर्म करें अपना। हम लोग सारे देवी देवता मानने को तैयार हैं, सारे विश्वास करने को तैयार हैं, मगर हम सिर्फ भगवान सूर्य और चंद्र की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं, जो कि प्रत्यक्ष भगवान है, जिनके बीच का रिलेटिव मोशन हमारे जीवन को गवर्न करता है। तो इस साल का जो अधिक मास है वो पुण्य अर्जित करने के लिए है। जो मनमास पड़ रहा है ये भी पुण्य, आप पुण्य अर्जित करने पे फोकस रखिए, क्योंकि न जाने कब कैसी सिचुएशन आए और आपको इन्हीं पुण्यों की आपको और आपके परिवार को आवश्यकता हो। केतु मघा में वैसे भी रिसोर्स कम करेंगे। घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।